इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और फिर हमने रीज़न भी देना है कि क्यों ऐसा है। और ये ध्यान रखना, जब हम रीज़न देंगे तो ज़्यादातर केस में क्या होगा कि जो यूक्लिड की एक्सियोम या पोस्टुलेट्स है उनका मेंशन करेंगे कि क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है तो इसलिए ऐसा है। क्लियर है? और इसीलिए मैं आपको स्ट्रांगली यह सजेस्ट करूंगा कि यूक्लिड की एक्सियोम एंड पोस्टुलेट इनको आप अपने सामने लिख के रख दें, और जब भी मैं इनका मेंशन करूंगा तो आप जरूर देखना उसमें कि हाँ ये बिल्कुल इसमें है। वैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने सामने रखेंगे तो वो और भी बेटर रहेगा। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। पहली बात तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको क्या लगता है? देखो, ये है एक सिंगल पॉइंट। क्या आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? केवल सिंगल लाइन पास हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। यानी यहां पे देखो, ये एक लाइन है, ये है, ये सभी लाइंस इस ही पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये फॉल्स है। तो हम ये लिखेंगे कि दिस इज फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, सो दिस इज फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो अब आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस इज फॉल्स अगेन, क्योंकि दो पॉइंट से हम ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और ये क्यों है? क्योंकि ये सीधे यूक्लिड की एक्सियोम है। तो ये यूक्लिड की एक एक्सियोम है कि जो दो, अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो वहां से ओनली वन लाइन जा सकती है। तो ये एक्सियोम है, ठीक है। तो मैंने अपने आपको इसलिए ये यहाँ पर दिखाया ताकि आपको ये लगे कि हाँ आपकी बुक में है ये। तो हम ये कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि रीजन में अगर आप यूक्लिड की एक्सियोम या पोस्टुलेट मेंशन कर दें तो रीजन इनफ रीजन होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम देर इज एग्जैक्टली वन लाइन दैट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, वहां से ओनली वन लाइन जा सकती है। ओके, एग्जैक्टली वन लाइन। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। कोई लाइन है और ये लाइन रुक गई है, टर्मिनेटेड है मीन्स यहां से शुरू और यहां से इसका अंत है, एंड है। तो इसको हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ये ट्रू है। तो जैसे ये है तो यहां पे हम इसको ये इधर आगे बढ़ा सकते हैं, इसको इधर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया, यही है इसका मतलब। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम रीजन देंगे तो उसमें यूक्लिड का एक पोस्टुलेट या एक्सियोम मेंशन करेंगे। तो ये एक पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट 2। तो यूक्लिड की सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और यहां पर रीजन है यूक्लिड्स सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ओके, तो यहां पर ये अगेन अब आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड की एक्सियोम और पोस्टुलेट आपने बिल्कुल रट लेने हैं अच्छे से। ओके, उनका ही यूज है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। फोर्थ पार्ट है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं, तो जैसे ये हैं दो सर्कल, ये हैं इक्वल, तो इनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो इनका रेडियाई ये भी इक्वल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है यूक्लिड की एक एक्सियोम है। यूक्लिड की एक्सियोम एक कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियोम है वो, जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कोइंसाइड करने का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाना। तो ये है जैसे
बिल्कुल इन्होंने एक दूसरे को कोइंसाइड कर दिया है, तो इक्वल होंगी। तो बात यह है हम लिखेंगे कैसे, देखो ये दो सर्कल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, तो यानी अगर ये इक्वल हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। और अगर ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे सर्कल, तो इनके रेडियाई भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो जो इनका रेडियाई है ये ब्लू वाला और रेड वाले का रेडियस भी यही होगा, तो दोनों रेडियाई भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। और अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो फिर इक्वल होंगे। ध्यान रखना, दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, मतलब ये चीज बिल्कुल आप याद रखो, कोइंसाइड अगर करेंगी तो सीधा उसका मतलब इक्वल है। तो यहां पर क्या था कि ये जो सर्कल हैं वो इक्वल हैं, सर्कल क्या है, इक्वल हैं। अब सर्कल इक्वल हैं तो सर्कल कोइंसाइड करेंगे। अगर सर्कल कोइंसाइड करेंगे तो उनके रेडियाई भी कोइंसाइड करेंगे, और रेडियाई कोइंसाइड करेंगे तो रेडियाई इक्वल हो गए। ऐसे हम अपना आंसर लिखेंगे। बात समझ गए आप? तो ये है इसको लिखने का पूरा तरीका, मुश्किल नहीं है। देखो, तो हम ये यहां से शुरू करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसमें हमने यूक्लिड की एक्सियोम को मेंशन करना है, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सारी एक्सियोम और सारी पोस्टुलेट को आप अपने सामने बिल्कुल रख दो, लिख दो, जिससे कि आप उनको देख पाओ और समझ पाओ कि हाँ भी यूज़ उनका हो रहा है। वैसे भी अपने सामने आप देख सकते हैं, ये यूक्लिड की फोर्थ एक्सियोम है। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। तो जो चीज़ें एक दूसरे को कोइंसाइड करती एक दूसरे की इक्वल होंगी। तो फिर लिखेंगे इफ टू सर्कल्स आर इक्वल दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर। सीधी बात है, बिकॉज इसकी वजह से। ओके, मतलब ये यूक्लिड ने कहा है तो उसको हम रीजन लिखेंगे। और अगर सर्कल कोइंसाइड करेंगे तो उनके रेडिया भी कोइंसाइड करेंगे, और बिकॉज रेडिया कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी वो इक्वल हैं। ये लिखने का पूरा तरीका है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। यहां पे फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, और ये कहा गया है कि इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देयरफॉर देन ए बी विल बी इक्वल टू एक्स वाई। यानी अगर ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, तो ये और ये भी इक्वल होंगे। तो बिल्कुल पहली बात तो ये है कि ये ट्रू है। और इसमें रीजन क्या लिखेंगे हम, तो इसमें फर्स्ट एक्सियोम, देखो फर्स्ट एक्सियोम क्या है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर। यानी जो चीजें एक ही चीज के इक्वल होती हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं। आप समझ रहे हैं? यहां पर आप एक तो ए बी देखो और एक एक्स वाई देखो। ए बी और एक्स वाई दो चीजें हैं, लेकिन ये सेम चीज के इक्वल है। तो बिकॉज ये दो चीजें सेम चीज के इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। समझ गए ना? और यही है जो आप अपने सामने, अगर आपने नोट किया है फर्स्ट एक्सियोम, जैसे मैंने कहा था, आप उनको एक जगह लिख देना, तो वो है। और फिर आप अपने सामने यहां पर भी देख सकते हैं फर्स्ट एक्सियोम है, और वही हम यहां पे रीजन भी लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। A Euclid's axiom states that things which are equal to the same thing are equal to one another. Okay. Now since AB is equal to PQ और दूसरा XY भी PQ के इक्वल है ना भाई, XY और PQ इक्वल है ना, तो ये सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू XY। ये प्रॉपर हो, परफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल हो गई। और ये इसको लिखने का प्रॉपर तरीका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कंप्लीटली।